नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चरण में ही आप सबका स्वागत है। पिछले महीने आई 12 फेल। विक्रांत मैसी ने इसमें अच्छा रोल किया। पिक्चर काफ़ी हिट हुई और साथ ही विकास दिव्यकृति 15 मिनट के आसपास इस मूवी में आए। यूपीएससी वर्ड सुनते ही बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो बचपन से ही सपना होता है, हमारा भी एक समय पहले था। और साथ ही आपका अगर देखा जाए तो ये बहुत अनसर्टेनिटी का एग्ज़ाम है। हम सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम में हम मेहनत करेंगे और सफल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन गलती से छूट गए, पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी रैंक कहाँ से कहाँ फेंक आ जाएगी। अगर आपके 900 नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाइड हो सकते हो, और हो सकता है कि 925 में आप टॉप कर दो, तो केवल उसमें ज़्यादा ट्रैफिक होता है एक पर्टिकुलर रेंज में। चलिए, ये तो बात हो गई कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी को बताना। पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छा लगता है कि हम यूपीएससी की ओर जाएंगे और देश सेवा करेंगे। देखिए, देश सेवा वाली बात तो थोड़ी खोखली लगती है। यहाँ पर मैं एक्चुअल एग्जाम्पल बताऊंगा और मोटिवेशन का डेफिनेशन अपने अनुसार बताऊंगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी 12 फेल हूँ, और साथ ही जो 12 फेल मूवी है वो मनोज कुमार शर्मा जी जो हैं चंबल एरिया के आते हैं, उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ। चूँकि एज अ वो वीडियो इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को उनका नाम लेना पड़ा। डिस्क्लेमर दे दूं, उनके ऊपर कोई ब्लेमिंग मुझे नहीं पता। वो उनका वर्क कल्चर या उनका वर्क स्टाइल या वो कैसे काम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पर मैं मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आप उनसे मोटिवेट होना चाहते हैं तो ये बात सच है कि वो 12th फेल थे, हिंदी मीडियम के थे, और शायद 97 में वो IPS की नौकरी हासिल की है और अभी DIG रैंक तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर हम वहाँ तक उनसे मोटिवेट हो सकते हैं जो स्टूडेंट वर्क है। लेकिन आप मोटिवेट किस तरीके से होगा? मैं एज अ 40 के अराउंड अभी पहुँचने वाला हूँ, तो मैं मोटिवेट उस स्टूडेंट वर्क से ना होकर मैं आगे की चीज़ एक्सटेंड करके होऊंगा। मोटिवेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आचार्य प्रसाद जी को आप जानते हैं, किस तरीके से IIT दिल्ली से उन्होंने BTech किया, फिर उसके बाद IIM अहमदाबाद से आपके मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, उसके बाद आपका IAS की नौकरी भी की, और उसके बाद आपका जो है वो आपका जो ट्रस्ट का नाम है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन, उसकी स्थापना की। आप लोग उनके वीडियो देखते होंगे, तो मैं मोटिवेट उनसे होऊंगा। तो अपने अपने तरीके हैं मोटिवेट होने के, बट रियलिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फिर से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि पर्टिकुलर पर्सन को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चूँकि वो एज अ वीडियो इन्फ्लुएंसर बहुत सारी जगह आ चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनकी बार बार बातें चर्चा हो रही है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। उसको मैं ध्यान में रखते हुए करूँगा कि मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए, जब भी मैं वीडियो या कुछ देखता हूँ कि IAS कलेक्टर कोई भी हो, वेदर कोई भी आपकी बात कर रहा हूँ, IAS कलेक्टर, SP, इस तरीके से वीडियो इन्फ्लुएंसर का काम करता हूँ, तो एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी चीज़ें लगती है। आप उसको ज्वेलर से जलन ना कह के कुछ दूसरी तरीके से सोचिए। देखिए, क्या होता है कि जब एक्चुअल चीज़ें हमको पता चलती है तो बड़ा दुख होता है कि ये कैसे पोस्ट पे पहुंच के, मुझे नहीं पता कि मनोज कुमार शर्मा जी कैसे कर रहे हैं, बट मैं यहाँ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। जहाँ मैंने देखा, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसको मैं रेफरेंस मानते हुए एक्चुअल में मैंने खुद प्रयास किया, उसमें क्या एक्शन हुआ, तो एक्चुअली कोई कर नहीं पाया। बस UPSC तैयारी तक सीमित रहता है उनका मोटिवेशन, और उसके बाद जब वो आते हैं तो वो ढर्रे में ढल जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं बस। चलिए बात करते हैं क्या हुआ। देखिए, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहाँ पर एक SP की वाइफ आई, SP के साथ, ठीक है, और साथ ही 2 घंटे का 60,000 रुपये महीना में बात तय हुआ, जबकि हमें 8 घंटे जॉब करने में 35,000 रुपये दे रही थी वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज। तो ये है ना एक सिस्टम, एक ट्रस्टी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो उनसे डर गए, और साथ ही आपका जो है वो 60,000 में तय किए। ये कितनी गलत बात है ना। तो एक तरीके से हमेशा उनकी आदत रही है कि फेवर देने की, ऐसे पोस्ट में पहुंच के, और ऊपर से वो 40 किलोमीटर दूर से आती थी, तो गाड़ी भी सरकारी में आती थी, तो पेट्रोल कहाँ से आ रहा होगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सब लोग देश सेवा के लिए उनसे मोटिवेट हुआ जाए, ठीक है। उसी तरीके से एक घटना कि IEA की एक जगह से पोस्ट ऑफिस वालों ने बहुत सारे पैसों का गमन किया, ठीक है। ये बात DIG SP सब रैंक तक पहुंची, सबको लिखित शिकायत की गई, बट सारे अधिकारी अपने से नीचे वालों को बचाते दिखे। क्या आप मोटिवेट होंगे उनसे? इवन मैं खुद कंप्लेन लेके एक बड़े मिनिस्टर के थ्रू गया, बड़े मिनिस्टर के थ्रू वो चीज़ कंट्रोल रूम में भी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बड़े रैंक के ऑफिसर बचा रहे हैं अपने से नीचे वालों को। तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो बहुत अजीब लगता है।
आपको पता है कि मेरे पापा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और एक गेस्ट हाउस के इंचार्ज थे, जब हम गेस्ट हाउस जाते थे तो पापा वहाँ के वर्कर लोग को बोलते थे कितना खर्चा आया। ठीक है, सरकारी पैसे से ये नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है कि किसी भी गेस्ट हाउस के लिए पैसा रिलीज़ होता है सरकार की तरफ से, वहाँ खाना पीना सब फ्री होता है। नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वो सब करते हैं, वो मैनेज करते हैं बेचारे डर के मारे। यहाँ पर क्या हुआ, जब एसपी जाते थे, डीआईजी रैंक के जाते थे, उनको फ्री में खाना पीना सब होता था। ठीक है, इनको रियलाइज़ तक नहीं होता था कि खर्चा कितना हो रहा है, सामने वाला इंचार्ज का कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसको कुछ रियलाइज़ नहीं होता, पूछते तक नहीं थे। तो क्या इनसे मोटिवेट होंगे आप? मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि मनोज कुमार शर्मा जी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उनका वर्क कल्चर, उनका स्टाइल कैसा है, वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, क्या उस इलाके में उन्होंने क्राइम कम किया, मेरे को बिल्कुल डेटा नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जर्नलाइज फॉर्म में बात कर रहा हूँ। उनका नाम इसलिए आया कि उनके इंटरव्यू बहुत सारी जगह थे और लोग मोटिवेट हो रहे थे कि वो 12th फेल में बिल्कुल होना चाहिए स्टूडेंट वर्क को, बट उसके आगे का एक्सटेंड वर्जन लोग नहीं जानते कि जब लोग पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या करते हैं। तो 3-4 उदाहरण मेरे लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले। अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं, मुझसे भी हो सकते हैं। मैं भी 12th फेल हूँ, 10 साल जॉब किया हूँ, टीचिंग का जॉब किया हूँ, और साथ ही अभी फुल टाइम ट्रेडर, फुल टाइम यूट्यूबर और आपका जो है ट्यूशन कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, और साथ ही एक तरह से मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। बहुत सारी जगहों पे मैं आरटीआई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, वीडियो भी मैंने काफ़ी सारे बनाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि आपको मोटिवेट किस ओर होना है, आपको एक्चुअल चीज़ें पता है कि नहीं पता है। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो बनाने के बाद नीचे बहुत अजीब कमेंट आते हैं। कमेंट कम रहते हैं तो डिलीट करना पड़ता है। अगर 1000 कमेंट आए तो हो सकता है वो गाली भी मैं डिलीट ना करूँ, बट कम होते हैं, दिखाई में आते हैं, इसलिए डिलीट करना पड़ता है। रिप्लाई देने का कोई मतलब नहीं होता ऐसे लोग को जो बातों को ना समझे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, किसी भी व्यक्ति विशेष पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं एक जर्नलाइज फॉर्म में बात किया जो मेरे साथ अनुभव हुआ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।